बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। अब इन एतराज़ात को अगर आप गौर से देखें तो इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मुज़हिका खेज़ हैं, यानी जिस पर आपको हंसी आती है। कुछ एतराज़ात ऐसे हैं जो एजम्पशंस पर मबनी हैं, मफरूज़ों पर मबनी हैं, और कुछ एतराज़ात ऐसे हैं जो जिनका हल मुमकिन है और वो खुद इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है कि वो उसको मैनेज करे, और उसको मैनेज किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में इन एतराज़ात का ज़रा पोस्टमार्टम करता हूं और देखते हैं कि वो एतराज़ात जो उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो कितने सही हैं, कितने अजम्पशंस की बुनियाद पर मबनी हैं, और कितने ऐसे हैं जो 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 एतराज़ात दूर किए जा सकते हैं। तो चलिए ज़रा इस पर देख लेते हैं। देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इसमें शफाफियत में कमी हो सकती है इस मशीन की वजह से। शफाफियत में कमी हो सकती है, ये एक अजम्पशन है, एक मफरूज़ा है। शफाफियत में कमी तो बैलेट पेपर के जरिए भी हो सकती है। यही इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसने इसको शफाफ बनाना है, और जो चीज़ उसको दी गई है कानून में तब्दीली करके उसको काबिल अमल बनाना है इलेक्शन कमीशन ने, ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मशीन की तहवील, मुंतकिली और हिफाजत की यकीन दहानी में कमी है। अगेन ये एक एजम्पशन है कि मशीन को तहवील में लेना, उसको पोलिंग स्टेशन तक मुंतकिल करना और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना, ये इसकी श्योरिटी नहीं है। तो भाई श्योरिटी तो फिर वो जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसको पोलिंग स्टेशन तक, और पोलिंग का जो सामान है उसको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की भी श्योरिटी नहीं है कि कोई अमला जा रहा है बैलेट बॉक्स लेकर और बैलेट पेपर्स लेकर, खुदा न खासा उस पर हमला हो जाए, तो श्योरिटी तो फिर भी नहीं है। तो ये एतराज़ जो मशीन पर उठाया गया है, ये तो फिर आप दुनिया के किसी भी तरीक़ेकार में ये एतराज़ उठा सकते हैं। तो मैं इसको मुज़हिका खेज़ ही कहूँगा और इसको अज़म्पशन पे मबनी एतराज़ करार दूंगा। फिर कहा गया है कि ये यकीन दहानी कराना नामुमकिन है कि तमाम मशीनें ईमानदारी से काम करेंगी। तो भाई ये यकीन दहानी भी तो कराना नामुमकिन है कि वो जो बैलेट पेपर्स हैं, ये जो पुराना निज़ाम है, वो ईमानदारी से काम करेगा। तो फिर आप उस निज़ाम को क्यों मानते हैं, उस पर अमल दरामद क्यों करते हैं? तो ये अगेन एक एजम्पशन पे मबनी है। अच्छा, फिर कई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ और एजम्पशंस भी हैं इसमें। वो आगे चल के जब मैं देखता हूँ, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं मीडिया, एनजीओज और सिविल सोसाइटी को बेएतमादी हो सकती है, यानी मीडिया को इस पर हो सकता है कि एतमाद ना हो, एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को इस पर एतमाद ना हो सकता है। अगेन एक अजम्पशन है, मफरूज़ा है कि ये हो सकता है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि तकनीकी सर्विसेज के लिए मशीन फराहम करने वाले पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रॉड का भी इम्कान है, यानी जो हमें मशीन बना के दे रहा है उस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। तो भाई जब आप बैलेट पेपर छपवाते हैं तो भी उसी पर इन्हिसार करना पड़ता है कि वो ज़्यादा छाप के तो कहीं गुम ना कर दे, गायब ना कर दे, और वो जाली तौर पर इस्तेमाल ना हो जाए। तो आपको इन्हिसार तो करना पड़ता है, ये आपका काम है कि आपने चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है, उसको कैसे शफाफ बनाना है। तो ये भी एक मफरूज़े पर मबनी चीज़ है। तो ऐसे कई एतराज़ात हैं जो मफरूज़े पर मबनी है। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें जो काबिल अमल है, जिस पर अमल किया जा सकता है, और खाम खा का वो एतराज़ उठाया गया। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि वोटर की शनाख्त खुफिया रहने के हवाले से इसमें कमी है, यानी खदशात मौजूद हैं कि वोटर की शनाख्त खुफिया ना रहेगी। तो भाई इस पर तो आप कंसेंसस डेवलप करके चीज़ें जो है वो बातचीत करके ये वोटर की शनाख्त को खुफिया रखने के अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। इसमें कई रास्ते, इस पर हमारी डिबेट्स हो चुकी हैं, इस पर कई रास्ते हैं जिसको मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी माली तौर पर ये मनसूबा काबिल अमल नहीं है। उसकी वजह यह है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन का एतराज़ यह है कि ये मशीन महंगी है, इससे इलेक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा, 60-70 अरब रुपए तक ये इलेक्शन जा सकता है 22 अरब रुपए से उठकर। अच्छा, ये सवाल मैंने फवाद चौधरी साहब से भी किया, ये सवाल मैंने फ़ारूक हबीब साहब से भी किया अपने शोज़ में जो 92 पर हो रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों से किया। वो ये कहते हैं कि जी फाइनेंस फराहम करना हुकूमत का काम है, और हुकूमत इसको समझती है कि ये पैसे जो है वो खर्च कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर पैसे खर्च करके एक इलेक्शन क्रेडिबल कराए जा सकते हैं तो फिर इलेक्शन पैसे खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। एक इतना बड़ा फेवर भी तो कौम को मिल रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाएगी और धांधली का शोर खत्म हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो। इस पर मैं बाद में बहस करता हूं कि कंसेंसस डेवलप करना क्यों जरूरी है। तो अगेन इस पर तो ये काबिल अमल चीज़ है। फिर जिस जो कहा गया कि जी माली तौर पर ये फिजिबल नहीं है, यानी फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। अच्छा, फिर आगे जाके वो कहते हैं कि एक ही दिन में तमाम मशीनों पर इंतखाबात तकरीबन नामुमकिन है,
कैसे नामुमकिन है? अगर आपको मशीनें दे दी जाएं, आपका अमला ट्रेंड है, तो नामुमकिन क्यों है? मतलब नामुमकिन की वजूहात नहीं बताई गई इन एतराज़ात में। फिर कहा गया वोटर्स की तालीम और आवाम में इस हवाले से शऊर भी कम है। भाई 2 साल पढ़े हैं, मशीन को ऑपरेट करना आसान है। अगर किसी के लिए मशीन का बटन दबाना मुश्किल है तो फिर एक वोटर के लिए शायद वोट कास्ट करने का अंगूठा लगाना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा कि भाई इसीलिए लोग वोट रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि स्टैंप कहाँ लगानी है, लाइन पे लगा देते हैं, आधी आधी लगा देते हैं, तो उसके नतीजे में वोट ही रिजेक्ट हो जाता है। तो शऊर की कमी तो फिर भी है। तो ये एतराज़ भी फजूल सा और कमज़ोर सा मालूम होता है कि जी वोटर की तालीम और अवाम में इस हवाले से शऊर की कमी है। इस पर ट्यूटोरियल्स दिए जा सकते हैं, टेलीविज़न पर मुहिम चलाई जा सकती है, शऊर पैदा किया जा सकता है, इसमें मुझे कोई मसला नज़र नहीं आता। फिर कहा गया कि जी इलेक्शन के तनाज़ात की सूरत में सबूत नहीं मिलेंगे। कैसे? अगर तनाज़ा पैदा हो जाता है तो वो आपके पास हार्ड कॉपी पर्ची मौजूद है, सबूत तो मौजूद है, सबूत क्यों नहीं मिलेंगे? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर कहा गया कि जी धूल, मिट्टी, दर्जा हरारत और हब्स के हवाले से जरूरी माहौल की कमी है। यानी वो कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ डस्ट फ्री, ह्यूमिड फ्री एंड कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट वेयर हाउस, यानी वेयर हाउसेज मौजूद नहीं है कि जहां पर ये सारा हो। तो 2 साल में वेयर हाउस का अरेंज करना, पैदा करना, तैयार करना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हो सकता है। ये बात मैंने भी हुकूमती लोगों से पूछी कि ऐसा वेयर हाउस मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वेयर हाउस को अरेंज करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन अखराजात में वो शामिल होंगे और ये उसको अरेंज किया जा सकता है। तो क्या 2 साल में ऐसा वेयर हाउस नहीं पैदा किया जा सकता जहां पर इन मशीनों को प्रोटेक्ट किया जा सके? तो ये भी एतराज़ जो है वो दुरुस्त मालूम नहीं होता। फिर वो कहते हैं तरबियत, एक एतराज़ ये है, 22वां नुक्ता ये है कि तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है। भाई तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है तो स्टाफ को तो तरबियत हमेशा देनी पड़ती है। यानी आप अगर पर्ची पे भी, बैलेट पेपर पे भी करा रहे हैं तो उस सूरत में भी हमेशा इलेक्शन कमीशन का जो अमला होता है, आपको हर दफा नया अमला अरेंज करना पड़ता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है हमेशा। यानी मशीनें नहीं भी होंगी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और फिर ये मशीन इजी टू यूज है, इसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, मतलब इतनी मुश्किल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी कि इसके लिए कोई क्लासें पढ़ानी पड़ेगी। जहाज उड़ाने जैसा नहीं है, ये सिंपल एक बटन दबाने और फिर उसको ऑपरेट करने से मुतल्लिक है। ये बहुत आसान मशीन है, तो इसलिए मशीन को स्टाफ को तरबियत देना कोई मसला नहीं है। तो ये जो एतराज़ उठाया गया ये भी भर्ती का एतराज़ है। फिर वो कहते हैं कि तकनीकी के तौर पर मशीन ऑपरेट करने वालों के लिए बड़े पैमाने पर तरबियत की जरूरत है। अब आप देखिए 37 की गिनती भी ऐसे की गई है कि एक एक आर्गूमेंट को 3-3 दफा रिपीट किया गया है। फिर वही कह रहे हैं तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी है, आगे कह रहे हैं कि मशीन ऑपरेट करने वालों की बड़े पैमाने पर तरबियत की जरूरत है। तो बड़े पैमाने पर तरबियत की जरूरत है, ये अगेन मुझे समझ नहीं आया कि तरबियत करना क्या मुश्किल है, वैसे भी तो आपको इस पूरे प्रोसेस की तरबियत करना पड़ती है। फिर वो कहते हैं लॉजिस्टिक और मुंतकिली के मसाइल हैं। ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, इसको भी रिपीट किया गया है कि अगेन ये लॉजिस्टिक्स से मुतालिक है। आपको अगर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स मुंतकिल करने होते हैं हमेशा, और वो मुंतकिल करने ही होते हैं, तो मशीन को मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सकता? इसकी वजाहत इन एतराज़ात में नहीं की गई। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि जी ईवीएम से नताइज में ताख़ीर हो सकती है। हालांकि हुकूमत कहती है कि इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि बटन दबाएंगे तो नताइज सामने आ जाएंगे। तो इस तरह के ये एतराज़ात हैं जो कई एतराज़ात तो बहुत कमज़ोर हैं, कई मुज़िका खेज़ हैं और कई जम्पशंस पे मबनी हैं, लेकिन कुछ एतराज़ात बहरहाल ऐसे हैं जिसका जवाब आना चाहिए, जो दुरुस्त भी हैं। मिसाल के तौर पर एक एतराज़ ये उठ रहा है कि जी इसमें इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा या अपोजिशन की कैसे तसल्ली कराई जाएगी कि इसमें जो रिजल्ट है वो फीडेड नहीं है, इसमें पहले से दिया गया रिजल्ट नहीं है। अगर आप 5% पोलिंग स्टेशन पर भी मशीनों को पहले से रिजल्ट बता दें कि ये नतीजा तुमने दिखाना है, एंड में जो भी तुम्हें सारा दिन कार्रवाई होती रहे, लेकिन एंड में जब बटन दबे तो ये वाला नतीजा सामने आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, वो तो आप उस बटन के साथ उस नतीजे को अगर पहले से फीड कर दें तो ये एक शक है, अगेन एजम्पशन है, लेकिन शक है और अपोजिशन जमातों का शक है। तो इस शक को जो है वो दूर किए जाने के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। इस एतराज़ में एक एतराज़ ये भी है कि जी कानून साजी नहीं हुई, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कानून साजी होगी तो इस पर इलेक्शन होंगे ना, तो इस पर तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन को। कानून साजी इज ऑब्वियस, कानून बनेगा, कानून साजी होगी तो इलेक्शन होंगे। तो ये एतराज़ भी डालना कि जी कानून साजी तो इस पर हुई नहीं है, कानून साजी करें तो फिर करें, तो जाहिर है वो तो कानून साजी होगी तो ही ये मुमकिन हो पाएगा। फिर इस पर एक एतराज़ का ये होना कि ये मशीन धांधली रोक नहीं सकती, ये इसकी भी वजाहत ज़रूरी थी इन एतराज़ात पर कि धांधली कैसे नहीं रोक सकती, मतलब इसके लिए कुछ वजाहतें दी जाती कि इस पर धांधली कैसे कैसे हो सकती है।
تو یہ چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں, کچھ سوالات ظاہر ہے ہم بھی اٹھا رہے ہیں, میں نے اپنے پچھلے بھی لوگوں میں بھی کئی سوالات اٹھائے تھے, ان سوالوں کا حکومت کو جواب دینا چاہیے. ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کمیشن کا حق ہے وہ سوالات کرے, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک اعتراض مثال کے طور پہ وہ آیا جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے, آؤ ایلفی لگائیں. اب وہ اعتراض کیا ہے کہ جی مشین میں ایلفی ڈال کے اس کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پر ہتھوڑا مار کے اس کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے. پھر جی جو بیلٹ پیپرز ہیں اس کو آگ لگا کر ضائع کیا جا سکتا ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بیلٹ باکس کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے ضائع کیا جا سکتا ہے, تو آپ بیلٹ پیپرز کو چوری کیا جا سکتا ہے جی, تو پھر بیلٹ وہ بھی ایک اعتراض ہے, پھر آپ الیکشن ہی نہ کرائیں. تو یہ بھی ایک لطیفہ بنا ہوا ہے, اس پر ٹویٹر پر خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر آؤ ایلفی لگائیں کا ٹرینڈ کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو جائز اعتراضات ہیں وہ تو ٹھیک ہے, چلیں وہ تو 2 4 5 ہیں جس کو حکومت ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کا جوابات دے رہی ہے, اور وہ انوائٹ کر رہی ہے کہ آپ آئیں, اپوزیشن کی جماعتیں بھی اعتراضات اٹھائیں تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے. لیکن کلیتاً رد کر دینا اور کہنا کہ اگلے انتخابات اس مشین پر ممکن ہی نہیں ہیں, یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرح سے کر کے اس میں پارٹی دکھائی دے رہا ہے, جو کہ وہ ایک آزاد خود مختار اور کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ادارہ ہے. اس طرح سے کلیتاً رد کرنے کے بجائے ان کو سوالات اٹھانے چاہیے, اور سوالات تگڑے اٹھانے چاہیے. یہ جو 37 کی تعداد میں سوالات اٹھا دیے گئے ہیں, اس میں سے کئی ایسے ہیں جو مفروضوں پر مبنی ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.